देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल डायट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन से हमें पता है कि ए बी जो है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है। और इसको कह रहा है, देखिए, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यानी हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी है परपेंडी और बी सी है बेस है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ए बी है 24 और बी सी है 7, तो यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा और 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 625 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 आएगा, यानी अब हमें हाइपो मिल चुका है कि 25। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए पहले निकालो। का साइन ए निकालिए, तो साइन ए निकालने के लिए यानी एंगल ये हो जाएगा। अच्छा, आप ये जान लीजिए, जहाँ कहीं भी कोण कहता है तो उसके सामने की भुजा जो है होती है परपेंडी और नीचे बेस होगा, तो परपेंडी यही होगी। इसके जस्ट एंगल के जस्ट सामने कौन सा है, ये बी सी है, बी सी 7 हो जाएगा परपेंडी। तो साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा एक नियम मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। तो परपेंडी बाई हाइपो हो जाएगा साइन थीटा और बेस बाई हाइपो हो जाएगा कॉस थीटा और परपेंडी बाई बेस हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा और ये कास थीटा का अपोजिट यानी हाइपो बाई बेस हो जाएगा सेक थीटा और बेस बाई परपेंडी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा। तो साइन थीटा का मतलब देखिए, परपेंडी बाई हाइपो यानी पी बाई एच हो जाएगा। अब बोलो पी कहाँ है, पी भाई एंगल के सामने की जस्ट भुजा वो परपेंडी होती है, यानी 7/25 हो जाएगा। ठीक है, हाइपो आपका 25 सही है तो 7/25 हो जाएगा। साइन ए हो गया। तो अच्छा, कास ए निकाल लेते हैं। कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास ए इज इक्वल टू क्या होगा, कास ए बराबर बेस बाई हाइपो होता है तो 24 बाई, देखो कास ए यहाँ देखो, ये कास बेस बाई हाइपो है ना, तो बेस बाई हाइपो यानी 24 यानी बेस बाई हाइपो आप लिख दीजिए, बराबर क्या हो गया 24/25 हो जाएगा, है ना। तो साइन ए कास ए निकल आया। अब सेकंड वाला देख लीजिए, साइन सी और कास सी। साइन सी देखते हैं, तो साइन सी आप देखिए, आप सी की बात कर रहे हैं तो एंगल ये है सी, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो साइन सी यानी परपेंडी बाई हाइपो, यानी परपेंडी बाई हाइपो, देखिए यहाँ पर है ना, परपेंडी बाई हाइपो, तो परपेंडी कितना है 24 हो जाएगा, एंगल के सामने की भुजा परपेंडी, तो परपेंडी बाई हाइपो यानी 24/25 हो जाएगा। और इसी प्रकार कास सी का देखते हैं, कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर बेस बाई हाइपो। देखो कास सी बराबर बेस बाई हाइपो, तो बेस का होगा इसके सामने भुजा ये परपेंडी, तो ये बेस होगा, तो बेस बाई हाइपो यानी 7/25 हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड इन फिगर 8.30। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आंसर अपने आप अच्छे से समझ में आ जाता है ना। तो हमेशा आप फोकस करिए क्वेश्चन समझने का। तो अब अगला हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं इन फिगर 8.13 फाइंड द, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है इन फिगर 8.13, तो फिगर देख लीजिए 8.13, ये 8.13 ऐसे फिगर बना हुआ है, देखिए ये ऐसे है, ये 12 है और ये 13 है, हाइपोटेनस 13 है और ये बेस कितना नहीं पता। चलो ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं। तो P हो गया, Q हो गया और R हो गया। आप जानते हो, देखो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ आपको बेस नहीं पता, तो बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडी। देखो इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस परपेंडी, तो परपेंडी का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है, क्या पता है बच्चों, पता है हाइपो कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं, 13 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस परपेंडी का कितना है 12 है, यानी 12 का स्क्वायर कर देते हैं और बेस आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो 13 में 169 होता है, 169 और 12 बरही में 144 गुणा करके देख लेना, है ना। तो बराबर बेस का स्क्वायर। अच्छा, 169 में से आप 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 25। इट मीन्स ये आ गया, ये तो गड़बड़ आ रहा है, 25 का यानी 5 हो जाएगा, बेस का रूट निकालेंगे ना, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो ओनली बेस बराबर क्या होगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 5। ठीक, ठीक है ना। अरे भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हुआ, है ना। यहाँ थोड़ा क्षमा करिए, मैंने गलत लिख दिया था,
ये काट देते हैं, चलो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, नहीं 5 5 डेट 25 होता है ना, तो बी बराबर 5, तो यहाँ लिख देते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अब देखिए क्या पूछ रहा है, tan p और cot r। तो tan p पहले फट से निकाल लेते हैं। तो tan p देखिए tan p निकालने के लिए ये एंगल हो जाएगा ना बच्चों, tan p। तो tan p अब इसके सामने भुजा क्या होगी, परपेंडी। तो tan p निकालने के लिए देखिए ये परपेंडी बाई बेस है ना, तो 5/12 हो जाएगा। tan p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, tan p परपेंडी बाई बेस यानी 5/12 हो जाएगा। और जरा ये भी निकाल लेते हैं, काट आर कह रहा ना, काट आर। तो काट आर देखते हैं, ये अब एंगल ये हुआ तो परपेंडी बाई बेस, ये एंगल ये है तो इसके सामने भुजा परपेंडी हो गई, तो परपेंडी बाई बेस। तो काट आर इज इक्वल टू क्या होगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। 5/12 होगा, कितना, 5/12 यानी बेस बाई परपेंडी। देखो ये सामने होगा परपेंडी, और आप जानते हो काट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडी। तो बेस 5 है और 12, तो 5/12 5/12 दोनों आ गया। tan p 5/12 आ गया और काट आर भी 5/12 आ गया। ठीक है बच्चों ना। तो अब यहाँ पर हम ये आगे पेज पर लिखते हैं, एंड दोनों वैल्यू 5/12 आई है, ये क्लियर है ना। तो अब यहाँ tan p माइनस काट आर, काट आर आप जानते हो ना, tan p की वैल्यू कितनी आई थी, 5/12 आई थी, और काट आर की 5/12 आई थी। दोनों को घटा देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, नंबर थर्ड देखते हैं। इफ साइन ए बराबर साइन ए बराबर कितना है, 3 साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है। कितना है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए बराबर कितना है, 3/4। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 लिख देते हैं खट से, है ना। तो कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। साइन ए बराबर 3/4, तो ये लिख दीजिए तुरंत, यानी परपेंडी बाई हाइपो होता है। तो परपेंडी ये हो जाएगा, अगर साइन ए एंगल ए है तो ये बी है, तो ये सी है। तो ए में एंगल ए के लिए परपेंडी क्या होगा भाई, सामने वाली भुजा होगी। तो 3 ये हो जाएगा, और परपेंडी बाई हाइपो तो 4 ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडी बाई हाइपो होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो 3 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, है ना। तो अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी का भुजा का स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 यानी 7 आ जाएगा, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ गया। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, √7 आ जाएगा। तो ये √7 हो गया, है ना। अभी हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है साइन ए कॉस ए की निकालनी है। कॉस ए और tan, कॉस ए और tan ए कैलकुलेट, है ना। देखिए कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो कॉस ए देख लेते हैं। कॉस ए आप जानते हो ना, बेस बाई हाइपो, बेस बाई हाइपो, वही पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले, है ना। तो √7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7/4 हो जाएगा कॉस ए। और tan ए देख लेते हैं। tan ए बराबर क्या होगा, परपेंडी बाई बेस, तो 3/√7 हो जाएगा। कितना, परपेंडी बाई बेस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, 3/√7 हो जाएगा, 3/√7 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कैलकुलेट हो गया, tan ए भी आ गया और cos ए भी आ गया। अच्छा 4 वाला देख लेते हैं। गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है। देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक ए। तो अब देखो, तो देखिए काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, है ना। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। देखो ये 15 इधर गुणा लाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब हमें साइन निकालना है। तो आप जानते हो ना, काट ए, अगर ये एंगल ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडी ये हो जाएगा, हाइपो ये हो जाएगा, अगर एंगल ये है तो, है ना।
तो काट ए बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडी। तो 8 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो साइन ए पहले हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो पहले हमें हाइपो निकालना होगा। तो हाइपो इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपो नहीं पता है ना, चूंकि ये बेस और परपेंडी पता है, हाइपो नहीं, और हाइपो चाहिए साइन ए और सेक ए में। तो 15 का स्क्वायर यहाँ 225 हो जाएगा, और 8 8 जा 64। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 यानी 289 एच स्क्वायर। तो यह चीज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यह चीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 17। क्लियर। अच्छा, एच बराबर हो जाएगा 17, तो इसका मतलब हमें हाइपो मिल गया 17। अब हम फटाफट निकाल लेते हैं, पहले साइन ए पूछ रहा है ना, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए परपेंडी बाई हाइपो यानी 15/17, और सेक ए, सेक ए पूछ रहा है ना, सेक ए, तो सेक ए निकालना है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, हाइपो बाई बेस, हाइपो बाई बेस, तो 17/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17, हाइपो 17 है और बेस है 8, तो 17/8 हो जाएगा। सेक ए भी निकल आया है ना। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए, सेक थीटा तो आप जानते हो ना, ए बी सी, और ये थीटा एंगल है, तो आप जानते हो ना सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो बाई बेस, यानी 13 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। तो आपको निकालना है क्या, परपेंडी निकालना। तो परपेंडी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें आप जानते हो ना, हाइपो का स्क्वायर, एक फार्मूला मैंने बताया था, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडी का स्क्वायर। और हाइपो आपको पता है यानी 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 12 है, और प्लस परपेंडी यानी परपेंडी का स्क्वायर कर देते हैं। तो 13 जा 169, और इज इक्वल टू 12 जा 144, और प्लस पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 में से 144 घटा देंगे, बराबर आएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी बराबर कितना आएगा, पी बराबर आ जाएगा 5, है ना। अच्छा, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, है ना। आप देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, तो पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर आपको पता ही है, परपेंडी बाई हाइपो यानी 5/13। परपेंडी बाई हाइपो होता है ना, तो परपेंडी ये है, हाइपो ये हो गया, साइन थीटा हो गया। कास थीटा निकालते हैं, कास जानते हो सेक का जस्ट अपोजिट होता है, यानी 1/sec थीटा यानी 1/13/12, चाहे ऐसे लिख लो और इसको पलट के ऊपर कर दो, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12/13 हो जाएगा। और चाहे ऐसे कर दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपो यानी 12/13, है ना। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 यानी परपेंडी बाई बेस, तो 5/12 हो जाएगा। कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, आप जानिए बेस बाई हाइप, बेस बाई परपेंडी यानी 12/5 हो जाएगा, है ना। और सेक थीटा का सेक टेन काट, और अब क्या रह गया, साइन का देख लेते हैं, साइन भी हो गया है। कोसेक देख लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का जस्ट अपोजिट यानी 13 यानी हो जाएगा हाइपो बाई परपेंडी यानी 13/5 हो जाएगा। तो साइन कॉसेक कॉसेक, सेक बचा है अभी, है ना। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा पता है 13/12, तो छो वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो गए, ये दिया ही है, ठीक है। चलिए, यह हो गया। अब हम देखते हैं सेक थीटा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखते हैं ये 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, क्या कह रहा है, एक्यूट,
acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that A बराबर B, then so that A बराबर, then so that A बराबर B हो जाए, ये आपको शो करना है। तो कास A इज इक्वल टू कास B ये गिवन है, यानी एंगल ए बी। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए कास A इज इक्वल टू कास B, तो आप जानते हैं, और यहाँ क्या कह रहा है, ए बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कास ए इज इक्वल टू कास बी। तो एक ऐसा कोण मान लेते हैं, ये देख लीजिए 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये है ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, अगर ये एक रखते हैं एक रखते हैं तो ये √2 हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, होगा ना। तो कास ए बराबर क्या होता है, बोलिए बेटा, कास ए बराबर बेस बाई हाइपो। तो जब ए लेंगे तो बेस बाई हाइपो यानी 1/√2 हो जाएगा। और कास बी बराबर क्या लेते हैं, तो बेस बाई हाइपो, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा। अच्छा 1/√2 किस डिग्री में होता है, कास 45 बराबर कास 45। इट मीन्स ए बराबर भी कास ए इज इक्वल टू कास बी। इट मीन्स क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 45 और बी इज इक्वल टू 45। ठीक, तो अब आगे आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर है, क्या है, सेवन नंबर क्या है, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 है ना, गिवन है। cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, सॉरी cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है बच्चों। और आपको फिर फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। देखो बेटा काट थीटा दिया गया 7/8 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको 2-3 तरीके हैं, जो मन हो आप वो लगा लीजिए। पहले तो इसको गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये a प्लस बी है, ये क्या लिखा है, a प्लस बी है, और ये a माइनस बी है बेटा। तो a प्लस बी a माइनस बी का गुणा क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता नहीं होता है, बोलो ये। तो उसी प्रकार a का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसी प्रकार नीचे वाला देखो 1 प्लस 1 माइनस है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। 1 माइनस कास साइन आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, है ना। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा तो साइन हो गया, और 1 माइनस साइन कास हो गया। और कास बटा साइन आप जानते हो क्या होता है, टेन स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और काट की वैल्यू आपको पता है 7/8 होल स्क्वायर कर दियो, और आ गया 49/64, आंसर आ गयो। अगला देखते हैं बच्चों। अच्छा इसको दूसरे मेथड से देखते हैं ना। हो सकता है ये मेथड अगर ना समझ में आए, इसमें सिंपल सा है बेटा, देखो बहुत सरल है। ये वैल्यू दी गई है 1 प्लस कास 1 माइनस साइन लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो जब गुणा करेंगे बेटा तो ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन है b के जगह पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कास 1 माइनस कास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। और कास बटे साइन आप जानते हो काट होता है बेटा, पहले बताया पहले वाली वीडियो में। तो काट का स्क्वायर करेंगे तो अच्छा ये काट की वैल्यू आपको गिवन है 7/8, रख देते हैं 7 49 और 8 64, यानी 49/64 आ जाएगा। अच्छा इसको दूसरे तरीके से लगाएं तो थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिए, है ना। देख लेते हैं, तो काट थीटा इज इक्वल टू, ये दूसरे तरीके से देखते हैं, काट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। अच्छा यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, और 1 माइनस साइन थीटा है, और बटे 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये कॉस थीटा 7/8 तुरंत ट्रायंगल बनाओ खट से। तो ये बेस बाय हाइपो यानी बेस बाई परपेंडी, तो 7/8 हो जाएगा, यानी बेस बाई परपेंडी है, यही तो होगा। तो बेस ये होगा बेटा, जब ये थीटा एंगल होगा तो ये परपेंडी होगा, ये बेस होगा, है ना। इसको ABC मान लेते हैं। तो ये बेस हो गया ये। अच्छा तो हाइपो कैसे निकालें, 7 तो हाइपो भी निकाल लेते हैं ना। तो निकालते हैं तो हाँ, ये
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर का। तो अब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और प्लस 49, तो 4 9 13 और 6 4 10 1 11। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113 हो गया है ना, और AC इज इक्वल टू रूट 113 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर था तो इतना रूट लगाएंगे, AC जो लिखेंगे, है ना। अच्छा, तो AC आ गया रूट 113। अच्छा, तो अब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे इसको। अच्छा, इतना तो कर ही सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कर सकते हैं 1 प्लस का 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना इनको गुणा करके। तो ऐसे करके तो फिर साइन और कास का मान रखो, साइन थीटा का मान रखो, कास थीटा का मान रखो, और नहीं चाहो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो साइन थीटा का मान रखते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडी बाई हाइपो, तो 1 माइनस ये लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये बेटर लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ साइन की वैल्यू रखोगे, फिर कास का रख देते हैं। चलो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू यानी परपेंडी बाई हाइपो यानी 8 बाई रूट 113, है ना, का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 1 माइनस कास की वैल्यू क्या है, बेस बाई हाइपो यानी 7 बाई 113 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, हाँ देखिए 1 माइनस 8 8 जा 64 और यहाँ 113, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 जा 49 बटे 113, तो यहाँ 113 माइनस 64 बटा 113 बटा 113 माइनस 49 बटा 113। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 13 में से 4 गई 9, और यहाँ क्या बचा 0, तो 10 हो गया, 10 में से 6 गई 4 बटे 113, और यहाँ कितना हो जाएगा 113 और माइनस 49 बटा 113, तो ये 49 बटा 113 बटे 64 बटा 113, 113 कट गया तो 49 बटा 64 आ गया। चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे उस मेथड से लगाओ, है ना बच्चों। आइए अगला देख लेते हैं। अब ये कॉट थीटा की वैल्यू निकाल, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, तो ये तो सिंपल है भाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यही तो है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये देखो काट है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 आ गयो। अब अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखते हैं 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A जानते हो भाया, इधर गुड़ा है इधर लेकर आओगे तो भाग हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, ठीक है 4/3। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बराबर है ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। आर नॉट कह रहा प्रूव करो कि बराबर है ना, तो प्रूव करना है तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब ये जरा देखते हैं, काट ए इक्वल टू 4/5 है, कितना है, तो अब यह देख लेते हैं टेन ए इक्वल टू क्या होगा भाई, 3/4 हो जाएगा, होगा। अच्छा ये बना लो ट्रायंगल खट से, तो टेन इज इक्वल टू परपेंडी बाई बेस यानी 3/4, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा, देखो
ये बेटा परपेंडी बाई बेस होता है ना, तो परपेंडी यही होगा बाबू। देखो जैसे जब एक एंगल ये लेते हैं तो इसके सामने भुजा परपेंडी होगी, है ना, ए बी सी, तो परपेंडी ये होगा, बेस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो ए सी स्क्वायर बराबर का होगा, इसको निकाल दें, है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर, और प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना बेटा। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25 आ जाएगा रूट 25। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू, भाई ए सी इज इक्वल टू रूट लग जाएगा ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए सी इज इक्वल टू रूट 25, ए सी इज इक्वल टू 5 आ गए हो, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि ये 5 हो गया, है ना। परपेंडी क्या हो गया, वो हाइपो कितना हो गया 5, और परपेंडी 3 हो गया, और बेस 4 हो गया, है ना। अच्छा तो अब हम निकालते हैं, देखिए 1 माइनस tan, अब ये tan हमें पता है, tan कहाँ गया, ये है 3/4, है ना। और अब cos sec इससे हम निकाल ही लेंगे, बस कहानी ओके। चलिए 1 माइनस tan की वैल्यू देखते हैं कितना है, 3/4 है, तो 3/4 रख देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं 1 पर। tan की वैल्यू कितनी है, tan है 3/4, है ना, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और बराबर कितना है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का है, कास स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है ना बच्चों। कास स्क्वायर तो कास बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपो यानी 4/5, है ना। अब माइनस साइन स्क्वायर कितना है, परपेंडी बाई हाइपो यानी 3/5, है ना। तो यह होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब इसी को आगे हल करते, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, चलते हैं हल करते हैं। 1 माइनस 3 3 जा 9 बटे 4 4 जा 16 बटे 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, है ना, ये 2 बार गुणा, ठीक है, बराबर 4 4 जा 16 बाई 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 बाई 25, 5 5 जा 25, तो 16 में से 9, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 25 लिख देते हैं, 16 में से 9 गए तो 7, यानी हर बराबर है ना दोनों का, तो 16 में से 9 गई 7 आ जाएगा, ठीक है। और 16 1 जा 16 माइनस 9, इसको इससे गुणा करेंगे, 9 घटाएंगे, तो 16 1 जा 16 माइनस 9, देखो 1 जा 16 माइनस 9 बाई 16, और बटे 16 1 जा 16 माइनस 9, है ना, बाई 16, ठीक, 16 16 तो गियो काम से, और यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दियो, है। 16 में से 9 गई तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 16 9 25 25 लिख दियो, इधर 7/25 भाई ये है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। चलो 8 नंबर भी हो गया, 9 नंबर देखते हैं, है ना बच्चों। जिसको कोई दिक्कत होगी तो बताना बच्चों, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास तो है कि मैं बढ़िया से बढ़िया करूं, लेकिन अगर त्रुटि रह जाती है तो सुझाव अवश्य दीजिएगा, विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध है। थ्री कॉट ए यानी 8 नंबर तो हो गया, है ना, 8 नंबर हो गया, तो 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर देख ही लेते हैं। चलिए 9 नंबर, आइए इसको भी देखते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मजा से लगाओ सवाल। 9 नंबर देखिए, इन ट्रायंगल ABC लो बना दियो फट से ABC। अच्छा पहले हम देख लेते हैं बी किधर है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेड बी, तो बी इथे है और सी इथे, राइट एंगल हम तुरंत जानेंगे 90 होगा बी पर, है, और tan इज इक्वल टू 1/13। अच्छा राइट एंगल ABC, tan इज इक्वल टू 1/√3, तो ए ये है कोण, ये है, तो 1/√3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, tan इज इक्वल टू, तो परपेंडी बाई बेस, तो परपेंडी देखो tan इज इक्वल टू कितना है, tan इज इक्वल टू है 1/√3, है ना। तो आप जानते हो परपेंडी बाई बेस होता है ना, tan बराबर परपेंडी बाई बेस, तो अब ये जब ये एंगल ये होगा तो बेटा परपेंडी यही होगा, तो परपेंडी बाई बेस परपेंडी 1 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो AC स्क्वायर पहले निकालते हैं, हाइपो यानी हाइपो स्क्वायर लिखो चाहे AC स्क्वायर लिखो, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 आया 4, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4, तो AC बराबर आ जाएगा √4,
है ना, यानी 2 आ गया, AC बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। AC इज इक्वल टू 2। अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्या कह रहा है, साइन ए दिख रहा है बच्चों, साइन ए कॉस ए का पहला क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अच्छा, तो साइन ए AC बराबर 2 है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब जरा देखते हैं, tan ए हमें पता है, अब हमें साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो साइन ए की वैल्यू यहां से निकालते हैं, देखिए इसलिए खाली जगह छोड़ा है। देखिए साइन ए आप जानते हो, आपने तो ये निकाल ही लिया बेटा, देखो इससे आपने AC स्क्वायर जब किया तो ये क्या हुआ, ये परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया है ना। चूंकि tan ए बराबर क्या था, परपेंडी बाई बेस, तो ए परपेंडी क्या होगा, ए के लिए परपेंडी यही होगा, बेस ये हो जाएगा। तो अच्छा, हाइपो जब निकालना हो तो बेटा तो परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का 3 हो जाएगा और 1 का 1 का रहेगा, तो 3 1 4, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो ये हो गया 2। अब हम जरा निकालते हैं क्या क्या, साइन ए निकालते हैं, चलो निकाल लेते हैं साइन ए। अब तो ईजी है ना, साइन ए कोण ये है, तो आप जानते हो ना परपेंडी बाई हाइपो, यानी 1/2 हो जाएगा साइन ए। अभी देखते हैं कॉस सी, देखो कॉस सी, अच्छा अभी ये कोण ये सी हो गया तो परपेंडी ये होगा, है ना, तो कॉस सी तो बेस ये हो जाएगा, बेस बाय हाइपो यानी 1/2 हो जाएगा। और फिर कॉस ए का है, कॉस ए क्या है, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए तो बेस बाय हाइपो यानी √3/2 हो जाएगा। क्यों होगा ना बच्चों, कॉस ए बराबर बेस, अच्छा कोण ए के लिए बेस यही तो होगा, तो √3/2 हो जाएगा। और साइन सी देखते हैं, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी ये तो परपेंडी बाई हाइपो यानी √3/2 है ना। अब इन सबको उठा करके इसी फार्मूला पर रख देते हैं, तो साइन ए 1/2 है, 1/2 लिख देते हैं, कास ए कितना 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, और प्लस कास ए कितना है √3/2 है तो 2 लिख देते हैं, और साइन सी कितना है √3/2 है तो 2 लिख देते हैं। 1 1 जा 1/4, 2 2 जा 4 होता ना, और √3 इंटू √3 तो 3 होएगा, तो 2 दूनी 4 होएगा, है ना। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 नीचे लिख दियो, और 1 + 3 बराबर 4/4, लोग कट गयो, आ गयो आंसर 1, है ना। इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बता देते हैं, है ना बच्चों, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा, है। आइए अगला देखते हैं, 9 नंबर का सेकंड वाला, 9 नंबर का सेकंड वाला। अच्छा, ये 9 का फर्स्ट था ना बच्चों, 9 का फर्स्ट था, अब 9 का सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है कॉस ए, अब वैल्यू सब निकाले ही, कॉस ए इंटू कॉस सी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए वैल्यू देखो इधर, ये सॉरी हाँ दिख रहा है ना बच्चों, चलिए ठीक है, देखिए हाँ क्या है, कॉस ए और कॉस सी, कॉस ए देखते हैं, कॉस ए तो बेस बाई हाइपो होता ना, कॉस ए बराबर बेस बाई हाइपो, तो √3/2 हो जाएगा। अच्छा, बेस ये जब कॉस ए होगा तो बेस ये होगा बेटा, और हाइपो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने भुजा परपेंडी होती है, तो बेस बाई हाइपो, तो और कॉस सी देखो से, तो जब बेस ये हो जाएगा और हाइपो ये हो जाएगा, है ना, कॉस सी तो 1/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखो कॉस सी जब कहा तो बेस बाई हाइपो, है ना। अब माइनस साइन ए यहाँ से देखो, साइन ए बराबर क्या होगा, बेस परपेंडी बाई हाइपो, तो 1/2 हो जाएगा, और साइन सी बराबर हो जाएगा ये परपेंडी बाई हाइपो यानी √3/2 हो जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा, और माइनस √3/4 हो जाएगा, √3 1 जा √3 और √3 1 जा √3, तो 4 4 आए उत्तर 0, √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो 9 का सेकंड वाला भी हो गया। अब आइए 16 नंबर देखते हैं, का 16 नंबर देखते हैं। 16 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल डायट क्यू, बनाओ खट से PQR, तो राइट एंगल डायट क्यू पहले तो हम जान गए यही क्यू पर है राइट एंगल, इन PQR राइट एंगल डायट क्यू, आप PQR तो P कौन माने बताओ, कोई भी मान लेते हैं ना,
पी इसको मान लेते हैं और क्यू इसको मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए राइट, सॉरी इसको आर मान लेते हैं ना, पी क्यू आर, ठीक है। तो अब देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है, पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा पी आर अब क्यू आर ये दोनों मिला के 25 है भाई। अच्छा तो ऐसा है पी आर प्लस क्यू आर, तो अगर हम इसको यक्स मान लें, इसको एक्स मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा भाई, दोनों मिलाकर के 25 है। तो अगर हमने इसको x माना तो ये 25 माइनस एक्स नहीं होगा बच्चों, होगा नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो। अब पी क्यू इजिकल टू 5 है तो पी क्यू इजिकल टू 5 लिख देते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू x की निकालते हैं, बाकी वैल्यू बाद में। तो आप जानते हो परपेंडी का हाइपो का स्क्वायर यानी पी आर बराबर पी आर का स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आर क्यू का स्क्वायर, है ना, होगा ना बच्चों। तो पी आर कितना है, पी आर कितना है, पी आर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, 5 का स्क्वायर और प्लस आर क्यू कितना है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये देखो 25 5, हाँ, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप जानते हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए मैं फार्मूला हर जगह बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना बच्चों। तो ए की जगह पर देखो, ए की जगह पर 25 लिखा है, बी की जगह पर एक्स लिखा है, ए की जगह पर 25, बी की जगह पर एक्स, है ना। तो वही लिख देते हैं। तो 25 5 देखो, तो 25 का होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर है और माइनस एक्स का होल, सॉरी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस 2ab यानी 2a यानी 25। अब बी कितो है, बोलो बोलो बोलो, एक्स है ना। और बराबर 5 5 जेट इसका स्क्वायर, 5 5 इधर जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं ना, ठीक है। 5 5 जेट 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब 25% 625 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 25 दून 50 एक्स हो जाएगा पर, और यहाँ 25 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बोथ साइड गियो काम से हैं, और यहाँ 15x होगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ लगा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख लियो भाई, देखो 625 इधर लिखा है और ये 25 है, 25 इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, देखो प्लस है इधर लाओगे माइनस होएगा, है ना। और 50 यहाँ माइनस से इधर लाओगे तो प्लस होएगा, है ना। तो 625 में से 25 गए तो कितना आया, 600 आया, और इधर है 50, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 600 बटे 50, 0 0 कट गया, 5 बरहिम 60 यानी x बराबर आ गया 12। आपको पता चल गया ये हो गया 12, ठीक। अच्छा 25 में से जब 12 घटा देंगे, देखो ये 25 है, 25 में से 12 घटाएंगे, ये देखो 25 माइनस एक्स माने थे ना ये भुजा, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो आप जानते हो 13 होता है, तो ये हो गई 13, ये हो गई 12, सिंपल। और ये 5 हो गया, ऑल साइड्स आपकी निकल आई। चलो एक क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रही, है ना, क्यों बच्चों, है ना। तो देखिए ये है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पी क्यू आर राइट एंगल डायट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी, है ना। तो अब साइन पी पहले हम निकालते हैं बच्चों। तो साइन पी देखो, साइन पी कहाँ है, साइन पी ये एंगल होगा, तो ये होगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपो यानी 12, हाइपो 13 आया ना 25 में 12 की, तो 13 हो जाएगा। और फिर क्या है, कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, कॉस पी, कॉस पी ये एंगल है तो बेस ये होगा, बेस बाय हाइपो, तो हाइपो आपका 13 है, बेस है 5, तो 5/13 हो जाएगा। और इसी प्रकार टेन पी देखो तो परपेंडी बाई बेस, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, 12/5, तो तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसको फिर से हम समझा देते हैं एक बार। ये क्वेश्चन इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल डायट क्यू, राइट एंगल डायट क्यू कह रहा है, और पी आर प्लस क्यू आर 25, यानी ये दोनों भुजा मिलाकर के बेटा 25 है, तो एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा का 25 में से एक्स कम नहीं हो जाएगा, तो इसको 25 माइनस एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स, इस 5 गिवन ही है, पी क्यू बराबर 5, देखो ये गिवन है, ये गिवन है ना। अच्छा आप जानते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिपलेट हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडी कितना है, पी क्यू है बेटा, पी क्यू का स्क्वायर, और वो बेस कितना है, पी क्यू यानी 5 है, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस परपेंडी यानी आर क्यू का स्क्वायर कर दिया। अच्छा पी क्यू आपको गिवन है 5, तो 5 लिख देते हैं, और आर क्यू कितना है 12, तो 12 लिख देते हैं।
आर क्यू एक्स है, 12 तो बाद में वैल्यू आई है ना, ये बाद में वैल्यू आई है ना, अभी एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। तो पी आर कितना था, पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 25 अब इसमें ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो लगा देते हैं, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स हो जाएगा, और बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 25 625 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा, और 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है कैंसिल आउट हो जाएगा, और 625 माइनस, देखो यहाँ माइनस 50 एक्स है और प्लस 25 है, तो ये 25 इधर ले आओगे, 625 में 25 गेम 25, और 50 एक्स इधर लाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 50 एक्स, 625 में 25 गेम 600 आ गया, और यहाँ 50 एक्स हो गया, 50 एक्स और 600 बराबर 50 एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, काट देंगे तो एक्स बराबर 12 आ जाएगा। अच्छा एक्स बराबर 12 आ गया तो 12 यहाँ रख देंगे, 25 माइनस 12 तो यानी 13 हो गया। तो साइन पी बराबर 12/13, देखो साइन पी बराबर, साइन पी यहाँ जब एंगल ये मानेंगे तो क्या होगा, परपेंडी बाई हाइपो, यानी 12 परपेंडी कितना है 12 आया ना बच्चों अभी, तो 12/13 हो जाएगा। और कास पी जब हम देखते हैं तो बेस बाय हाइपो यानी 5/13 हो जाएगा, और फिर टेन पी देखते हैं तो परपेंडी बाई बेस तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, आइडेंटिफाई द आंसर। इसको देखते हैं, तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये बताओ क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, जैसा कि मैंने फिगर बना करके बताया था, है ना। तो जैसे आप जानते हो ना tan a इज इक्वल टू